गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आज आप लोगों को डिफरेंशिएशन के बारे में बताने वाला हूं। डिफरेंशिएशन जो कि क्लास 11 और 12 दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आपके मैथमेटिक्स से लेकर के आप आगे भी पढ़ना चाहते हैं या मैथ्स से जुड़े रहना चाहते हैं तो आपको डिफरेंशिएशन को सीखना बहुत ही ज़रूरी है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। इसको पढ़ने में आपको काफ़ी मज़ा भी आएगा। तो मैं आप लोगों को डिफरेंशिएशन की जो शुरुआत है कुछ एक ऐसे फार्मूले से करने वाला हूं जिसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको अच्छी से हो जाए तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। जैसा कि मैं आपके सामने यहाँ पर डिफरेंशिएशन टॉपिक के बारे में बताने वाला हूं, तो सबसे पहले जो सबसे बेसिक फार्मूला होता है वो dx⁴n, इसका डिफरेंशिएशन होता है n(x)(n-1). आप यहाँ पर डिफरेंशिएशन जो है विथ रिस्पेक्ट टू x लेकर के चलेंगे क्योंकि यहाँ पर x का फंक्शन है। यहाँ जो n आप देख रहे हो ये n जो है वो स्केलर है। अगर इसी फॉर्मूले को जरा इस तरह से लिखा हुआ हो a⁴x का डिफरेंशिएशन करना हो तो इसका फॉर्मूला हो जाता है a⁴x log a। दोनों में डिफरेंस क्या है कि यहाँ वेरिएबल का पावर में स्केलर है, यहाँ स्केलर का पावर में वेरिएबल है। दोनों में काफी डिफरेंस है और इसको समझना बहुत ही जरूरी होता है। बच्चे कभी कभी इसमें मिस्टेक्स आप लोग करते होंगे इसको समझने में। तो आइए मैं इसको क्लियरिटी के साथ आपको एग्जाम्पल देकर के समझा देता हूँ कि कैसे ये दोनों का दोनों फार्मूला अलग है। तो आइए देखिए, जैसे कि y = x⁵ अगर दिया हुआ है और हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है यानी कि dy/dx प्राप्त करना है तो यहाँ पर हमें देखना हो कि दोनों में से कौन से फार्मूले से ये बनेगा। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ कि x का जो है x वेरिएबल है, इसका पावर में 5 दिया हुआ है। 5 हमारा कोई एक स्केलर वैल्यू है और ये स्केलर वैल्यू होने की वजह से ये कौन से फार्मूले से डिफरेंशिएट किया जाएगा, तो फर्स्ट वाले से। तो हम लोग इसमें क्या फाइंड करना है, dy/dx, यानी कि हमें y को डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो जो नीचे दिया हुआ रहता है उसी के रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएशन करना होता है। तो यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है कि हम लोग y को डिफरेंशिएट करके x के रिस्पेक्ट में dy/dx निकालेंगे। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, देन वी गेट लेफ्ट साइड dy/dx एंड ऑन द राइट साइड वी पुट d/dx x⁵. तो dy/dx लेफ्ट साइड का पार्ट हो गया। और ये जो है इस फार्मूले से अगर हम बनाएंगे तो n के जगह में हमें कितना दिखाई दे रहा, 5। तो 5x⁵ n-1 यानी कि 5-1, तो ये बन गया 5x⁴। तो जो फर्स्ट फार्मूला था उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है हमारा। इसको बनाने के लिए आपको याद रखना है हमेशा कि जब भी किसी भी वेरिएबल पे पावर अगर कोई भी रियल नंबर हो तो हम उसको इसी फार्मूले से डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे कि अगर मेरे पास y sin² दिया हुआ तो यहाँ पर वेरिएबल टर्म हमारा जो है x है और ये साइन भी है चूंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इसका ऊपर में पावर में 2 है। तो हम जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो हम लोग d/dx लगाएंगे दोनों तरफ। तो d/dx इधर में आपका sin²x। अब जैसे कि मैंने बताया कि पावर जो है वो आपका स्केलर वैल्यू है और इस पूरे sin x को हम वेरिएबल के रूप में देखेंगे तो हम इसे कंसीडर करते हैं, सपोज कीजिए x का पावर में 2 के रूप में। तो इसका जो डिफरेंशिएशन है वो हमारा क्या बन जाएगा, 2x का पावर में 2-1। तो x किसको मैंने कंसीडर किया था, sin x को। तो हम यहाँ x को हटा करके वहां पर क्या लिखेंगे, sin x और उसके ऊपर पावर में 2-1। अब ये हो जाएगा 2। और एक बात और, चूंकि ये कंप्लीट डिफरेंशिएशन अभी हुआ नहीं है, अभी sin x खुद एक फंक्शन है उसका भी हमें डिफरेंशिएशन करना होगा। sin x का भी अभी तो मैंने सिर्फ स्केलर का डिफरेंशिएशन किया है, अब उसके साथ साथ वेरिएबल टर्म जो है sin x वो भी एक फंक्शन है उसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ये चेन रूल का क्वेश्चन हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पर 2 sin x और यहाँ sin x का डिफरेंशिएशन बन जाता है cos x। जैसा कि आप लोग पढ़े हैं फॉर्मूला 2 sin x और cos x को आप लिख सकते हैं sin 2x। तो आपको ये ध्यान रखना कि अगर कोई भी स्केलर पावर हो किसी भी वेरिएबल टर्म पे तो आपको पहले इस फॉर्मूले का यूज करना है। उसके आफ्टर में अगर वो और भी कोई फंक्शन का रूप है तो फिर उसका भी हमें डिफरेंशिएशन करना है। ये चेन रूल का क्वेश्चन हो जाता है। तो अब जो है यहाँ पर y = x⁴ हो या sin²x हो, फर्स्ट वाले फार्मूले से ही डिफरेंशिएट किया जाएगा। इस तरह के और भी सम आपके पास हो सकते हैं। जैसे कि अगर सपोज कीजिए आपके पास है y = log x⁴ ऐसे दिया हुआ है तो आप इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो पहला ध्यान रखना है कि इसको पूरे को हम वेरिएबल टर्म समझेंगे और पावर 3 तो वही वाले फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो dy/dx हम लोग x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो पहले हम लोग इसको n समझेंगे तो n
x के रूप में हम log x को लेंगे और यहाँ 3 - 1। अब चूंकि log x भी एक फंक्शन है तो इसका भी हम डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/x। आप लोग मेरे पिछले वीडियोस में जाकर देख सकते हैं, मैंने सारा डिफरेंशिएशन का फार्मूला को लिख दिया है, आप उसको याद कर लें, बढ़िया से ध्यान में रख लें, तो बनाने में आपको काफी सुविधा होगी। और बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये डिफरेंशिएशन का, जो पढ़ने में भी आपको काफी मजा आएगा। तो यहाँ पर n log x to the power 2 और ये 1/x है, तो इसको नीचे में x। तो इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं कि y log x to the power 3 है, तो हम लोग इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। तो ये था स्केलर से रिलेटेड फार्मूला, जो वेरिएबल पे अगर पावर हमारा जो है क्या है स्केलर है तो हम लोग कैसे करेंगे। अब जो है बात करेंगे कि अगर हमारा स्केलर पे वेरिएबल पावर हो तो उसको कैसे बनाना। तो इस फार्मूले को मैंने सॉल्व कर दिया, इसको आप लोग देख ले, मिटा देता हूं मैं इसे। अब जरा ध्यान देंगे कि अगर हमारे पास y = 2 to the power x दिया हुआ, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करना है। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हम लोग यहाँ dy/dx लिखेंगे और यहाँ पर dy/dx देंगे और 2 to the power x। तो जैसा कि आप देख रहे हो a का पावर x था, तो क्या फार्मूला बनता है a to the power x log a। तो यहाँ पर a के प्लेस पे क्या है 2 है, तो अब 2 का पावर x log 2, यह इसका डिफरेंशिएशन बनता है। आप लोग इस तरह के बहुत सारे सम्स हो सकते हैं, जैसे कि अगर y = अगर मेरे पास दिया हुआ है 3 का पावर में x + 1, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। तो y पहले हम लोग 3 का पावर x × 3 इस तरह लिख लेंगे, तो ये 3 × 3 का पावर x बन जाएगा। अब डिफरेंशिएशन करेंगे y के x के रिस्पेक्ट में, तो 3 तो कांस्टेंट है, उसको बाहर रखना है, और ये 3 to the power x को इस तरह से। अब जैसा कि आपने अभी देखा कि 3 का पावर x हो, उसको a के पावर x से अगर हम कंपेयर करें तो a के प्लेस में 3 है, तो ये आपका हो जाएगा 3 का पावर x log 3। तो ये फिर वापस बन जाएगा 3 का पावर x + 1 log 3। ये है हमारा डिफरेंशिएशन जब हमारा वेरिएबल जो है पावर में हो स्केलर का, तब। आप इस तरह के बहुत सारे सम्स हैं जो देख सकते हैं और बना सकते हैं। अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया हो y का पावर में a का पावर में a, तो चूंकि ये स्केलर का पावर में स्केलर, तो ये कांस्टेंट टर्म माना जाएगा। इसका जब हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो आप लोगों को दोनों फार्मूले में जो डिफरेंस है उसके बारे में मैंने क्लियर किया है। अगर आप लोगों के सामने कोई ऐसे सवाल हो जो कि आपको टिपिकल लगता हो बनाने में, तो आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करके आप लोगों को भेज दूंगा। अब मैं कुछ और फार्मूले के बारे में बताने वाला हूं, जैसे कि अगर डिफरेंशिएशन करना हो log e बेस x, इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/x, और log a x बेस a, ऐसा अगर हो तो क्या करेंगे। तो इसको हम लोग सबसे पहले तो चेंज करना पड़ता है सब। उसके पहले मैं आप लोगों को एक और बता दूं, यहाँ a बेस और x हो, इसका फॉर्मूला हो जाता है 1/x log a। देखिए दोनों में डिफरेंस, ये यहाँ पर e है हमारा बेस में और यहाँ पर a है। a हमारा कोई भी नंबर हो सकता है और e हमारा एक स्पेसिफिक नंबर होता है जिसका वैल्यू आप लोगों ने पढ़ा होगा 2.7134 समथिंग होता है, जो कि ये इरेशनल नंबर है। और a हमारा कोई भी नंबर हो सकता है इसके अलावा, तब हमारा डिफरेंशिएशन जो है बदल जाता है दोनों का। अब जैसे यहाँ पर अगर y = log x दिया हुआ हो या x + 1 दिया हुआ हो, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy/dx, तो दोनों तरफ हम लोग dy/dx लगाएंगे log x + 1 इस तरह से। तो पहले log को हम लोग देखेंगे और इसका बेस में e कंसीडर करेंगे। जब कुछ ना दिया हो तो e बेस कंसीडर करना है, और अगर साथ में यहाँ कुछ दिया हुआ रहे तो फिर हमें जैसा है सेकेंड वाले पार्ट से बनाना होगा, वो भी मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो इसमें log e बेस इसको x समझा जाए तो उसका डिफरेंशिएशन 1/x हो जाता है, यानी कि 1/x + 1। और चूंकि x + 1 भी एक अपने आप में फंक्शन है, इसका 1 और ये 0, तो टोटली ये हो गया 1/1 + x। तो ये डिफरेंशिएशन हो गया। अब जरा सा इस पर एक दूसरे सम को देखा जाए, जैसे अगर y = दिया हुआ है हमारे log 7x + 1, इस तरह का अगर फॉर्म है तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग कैसे, dy/dx d/dx
log 7x प्लस 1। तो यहाँ पर जो है ये किससे टैली कर रहा, तो इस पार्ट से, इस फॉर्मूले से। तो हम लोग यहाँ पर इसको x समझेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 1/x, 1/x। तो x हमने इतना को माना, तो x प्लस 1। और log 7 था, यहाँ log a था, तो log a, यहाँ log 7 है तो आपका log 7। इसका बेस में e लिखा जाता है। अब ये आपका साथ में x प्लस 1 भी एक फंक्शन है, तो उसका 1 और ये 1 का 0। तो हमारे पास इन डिफ्रेंसिएशन आ गया x प्लस 1 log e7। तो इन दोनों फार्मूलों के बीच में जो डिफरेंस है वो आप लोगों को समझ में आना चाहिए। और जो मैंने पहले बताया वो भी दोनों एक जैसे फार्मूले थे, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस था वो मैंने आपको समझाया। अब मैं इसको मिटाता हूँ, आप लोगों ने देख ही लिया, समझ लिया होगा इसको। log 7 x स्क्वायर प्लस 1, ये हमारा फंक्शन दिया हुआ है। इसका डिफ्रेंसिएशन करके dy अपॉन dx फाइंड करना है। तो जैसा कि हमारे पास क्वेश्चन है log बेस 7 x स्क्वायर प्लस 1। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन करेंगे। देखिए कितना इजी तरीके से हो जाएगा। फर्स्ट में हम लोग इसको मेन फंक्शन, इसको x मानेंगे। तो जैसा कि आपने देखा था अभी फार्मूला जो था log ax का 1 अपॉन x log a, ये फार्मूला आपने देखा था अभी। तो यहाँ पर इसको x समझेंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन log 7 x स्क्वायर प्लस 1 log 7। ये इसके और इसके थ्रू। अब इसमें आते हैं हम लोग फिर से log 7 x स्क्वायर प्लस 1। अब इस बार इसको x कंसीडर करेंगे तो ये हो जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस 1 log 7। फिर से हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1 भी एक फंक्शन है, तो x स्क्वायर का 2x और प्लस 1। तो आप लोग पहले इसको मेन फंक्शन बनाएं और इसको वेरिएबल टर्म, फिर इसको मेन फंक्शन बनाएं, इसको वेरिएबल टर्म, और फिर इसको मेन फंक्शन बनाकर डिफ्रेंशिएट किया गया। आपके सामने देखिए यहाँ log 7 दो बार आ गया, तो 1/log 7 का स्क्वायर, साथ में log 7 x स्क्वायर प्लस 1, और x स्क्वायर प्लस 1 आपका सिंगल है, उसको भी आप लिख सकते हैं इस तरह से x स्क्वायर प्लस 1, और ऊपर में आपका 2x प्लस 1। तो ये इसका हमने डिफ्रेंसिएशन देखा कि हो गया। तो इस तरह से और भी क्वेश्चंस आपके सामने रहेंगे। जैसे मान लीजिए y इक्वल टू log x7 ऐसे दिया हुआ है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन कैसे करेंगे। तो इसमें डिफ्रेंसिएशन करने से पहले हमको बेस को चेंज करना होगा, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा कुछ इस तरह से। अब जैसा कि आप लोगों को क्या करना है कि log 7x को लेकर के ऊपर जाइए, माइनस में पावर 1 आ जाएगा। पहला जो इक्वेशन मैंने फार्मूला बताया था कि पावर में अगर स्केलर हो तो डिफरेंशिएशन करेंगे जब हम लोग, तो पहले स्केलर के हिसाब से -1 आगे log 7 हमारा x के रूप में कंसीडर किया जाएगा, और -1 और फिर -1 इनटू, चूंकि log 7x भी एक फंक्शन है, इसका हो जाएगा 1 अपॉन x log 7। तो यहाँ पर आपके पास -1 log 7x का पावर में 2 और साथ में x log 7। बेस में e आप लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लिख देने से ज़्यादा अच्छा होगा। इस तरह से आप देख रहे हैं कि इस तरह का भी अगर क्वेश्चन हो तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कैसे बनाया जाता है डिफरेंशिएशन। तो बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को और भी बातें बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।